बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला अब्दुर्रहमान ख़ान वगैरह वर्सेस मेंबर जुडिशल चीफ सेटलमेंट कमिश्नर वगैरह, रिट पटिशन नंबर 14R2011, मिस्टर जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब ने इसका फ़ैसला किया है। इस केस के फैक्ट्स क्या थे? Through this writ petition, the petitioners have challenged the order passed by the member judicial Chief Settlement Commissioner Board of Revenue Punjab, who cancelled this allotment from the name of predecessor in interest of the petitioner and resumed the land in favor of the state. इसमें petitioner ने चैलेंज किया उस फैसले को जिस फैसले में उसने, जो सेटलमेंट कमिश्नर है, उसने जो ज़मीन अलाट हुई थी उसके बड़ों को, पटिशनर के, वो अलॉटमेंट कैंसिल कर दी थी। अलॉटमेंट जो इंडिया से पाकिस्तान आए लोग माइग्रेशन करके वहाँ जायदादें छोड़कर जाने अपनी ख़त्म करवा के उनको फिर यहाँ ज़मीनें अलॉट की गई, क्लेम दिए गए, तो उस हवाले से ये केस है। अब यहाँ पर उसने कहा जी क्वेश्चन क्या है, इशू क्या है, वेदर एन इंडियन नेशनल कैन आस्क डिक्लेरेशन इन पाकिस्तान, क्या इंडिया का कोई नेशनल पाकिस्तान में जो है वो डिक्लेरेशन हासिल कर सकता है, उसको इस्तक़रार हक है। वेदर एन अथॉरिटी कैन रिवर्स एन इरोनियस और इलीगल ऑर्डर अर्लियर पास बाय हिट, क्या कोई अदारा, कोई अथॉरिटी, कोई खुद मुख्तार अदारा या हुकूमत का कोई अदारा, कोई भी, क्या वो कोई अपना पहले से फैसला शुदा, पहले से दिया गया ऑर्डर वापस ले सकती है कि उसने वो किया और बाद में कैंसिल कर दे? अब इसको एनालिसिस करते हैं। प्रीडिसेसर ऑफ द पिटिशनर्स वाज अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, एज सच ही वाज वेल एज हिज लीगल हेयर्स आर फॉरेनर्स who are also residents of the enemy state, thus by any stretch of imagination cannot seek a decree to declare them as legal heirs of an Indian citizen from a court in Pakistan। कि जो पिटिशनर्स हैं वो परमानेंट रेजिडेंट हैं इंडिया के इस वक्त भी, उन्होंने यहाँ पर आकर, उसके कोई आया होगा ना बड़ा इधर, फिर चला गया होगा वापस, तो क्या वो यहाँ पे डिक्लेरेशन ले सकते हैं जबकि वो यहाँ के अब रहायशी नहीं हैं, उधर ही रहते हैं? और इंडिया जो है वो एक एनिमी स्टेट है पाकिस्तान के हवाले से। सेक्शन 21 ऑफ द जनरल क्लास एक्ट 1897 कन्फर्स एन इनहेरेंट ज्यूरिस्डिक्शन टू एन अथॉरिटी विच हैज़ पास द ऑर्डर टू रिवर्स द इरोनियस और इलीगल ऑर्डर earliest passed by it. Similarly, if any benefit has been obtained from authority by practicing misrepresentation or fraud, the same forum is vested with inbuilt jurisdiction to undo the wrong। कि अगर किसी से कोई फ्रॉड करके या झूठ बोलकर कोई फैसला किसी अथॉरिटी से करवा लिया हो, तो उसी अथॉरिटी को ये राइट है, इनबिल्ट राइट है कि वो अपने ही किए हुए फैसले को ख़त्म कर सकती है। In this regard, the Honorable Supreme Court of Pakistan, in a case titled Muhammad Baran and others versus Member Settlement and Rehabilitation Board of Revenue Punjab and others, PLD 1991 SC 691, has held that where the allotment order made by the authorities was illegal, without jurisdiction, based on fraud and forgery, in that eventuality the same authority can undo such illegal order either on its own motion or on the information received to it through application। कि वो खुद भी अगर खुद भी वो ऐसी अलॉटमेंट कैंसिल कर सकती है जो उससे गैर कानूनी तौर पर फ्रॉड के जरिए ली गई हो, या उसको कोई एप्लीकेशन मिले तो उस पर भी वो एक्शन लेकर वही अथॉरिटी उसे कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। इन द केस ऑफ ऑब्टेनिंग अलॉटमेंट ऑफ evacuate land through fraud, the settlement authority may reverse such order or allotment, and in such like matter the superior courts can withhold the exercise of their discretionary writ jurisdiction to annul the order of authority even though it was clearly without jurisdiction।
तो जनाब सुपीरियर कोर्ट्स ने ये करार दिया है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं उसी अथॉरिटी को एनवेल करने की, ख़त्म करने की उस ऑर्डर को जो उससे मिसरिप्रेजेंटेशन करके, फ्रॉड करके हासिल किया गया। तो जनाब इस केस का कंक्लूजन ये था कि इंडियन नेशनल्स हु आर आल्सो रेजिडेंट्स ऑफ द एनिमी स्टेट कैन नॉट सीक अ डिग्री टू डिक्लेयर देम एज अ लीगल हेयर्स ऑफ एनी इंडियन सिटीजन इन पाकिस्तान। एक इंडिया के जो नेशनल्स हैं और वो रेजिडेंट भी एनिमी स्टेट के हैं, वो यहाँ पर इस्तक़रार हक़ नहीं अपना डिक्लेयर करवा सकते, वो इस्तक़रार हक़ की डिग्री नहीं ले सकते एज ए इंडियन सिटीज़न हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में। दूसरा जनाब, एन अथॉरिटी कैन रिवर्स एन इरोनियस और इलीगल ऑर्डर अर्लियर पास बाय हिट। दूसरा इसमें से ये बात प्रोपोजिशन है कि जिस अथॉरिटी ने कोई फैसला किया हो जो उससे फ्रॉड के ज़रिए, मिसरिप्रेजेंटेशन के ज़रिए लिया हो, उसको वो आज खुद ख़त्म कर सकती है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।